बदन की कथा, उसके बदन की कथा। हे परमात्मा, ये कैसा उपहार! क्या इसीलिए बना मैं राज रसोइया? महाराज ने मुझे पुरस्कृत किया है या दंड दिया है? रोज रोज कहां से लाऊं मनुष्य का मांस, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकता। राजबंधन से जो बंधा हुआ हूं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मुझ में से दुर्गंध आती है। मैं उन्हें छूने से डरता हूं, वो मुझसे दूर भागते हैं। हे परमात्मा, ये कैसा अभिशाप! रोज रोज कहां से लाऊं मनुष्य का पास। चलो छोड़ो, हो गया आखिर। अब इसके लिए तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनचाहा व्यक्ति नगर में ही उपलब्ध है। किंतु शर्त केवल एक है, शिकार अकेला हो, चाहे वो स्त्री हो या बालक, नीति अनीति, लोक लाज सब छोड़ दो। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानती। आत्मा? आत्मा की आवाज करेगी मदीना से। अब धरा हर दिशाओं की तरह आग भी लगने लगा। अब तो लाशों की तरह आत्मा ही आदमी की मर गई है क्या भला? आत्मा ही आदमी की मर गई है क्या भला? अंधकार ही अंधकार, सुख का सूरज क्यों ढला? सुख का सूरज क्यों ढला? बधाई हो स्वामी। प्रहरी ने बताया कि महाराज ने आपको पुरस्कृत किया है। इस राजा के द्वारा पुरस्कार पाने वाले आप प्रथम व्यक्ति हैं। आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे, इतनी सुंदर माला है। नहीं नहीं, महाराज ने कहा है कि इसे सिर्फ तुम ही पहनना। याद रहे, नित्य आज ही के जैसा मांस पकाना होगा। स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, स्वामी मत जाइए। स्वामी, पुरस्कार उत्साह वर्धक होता है। वह व्यक्ति को सर्वोच्च स्तर पर या निकुंजतम स्तर पर लाने की क्षमता रखता है, किंतु पकानक के लिए बना अधोगति का कारण। मुझे संदेह प्राणी की रक्षा करनी ही होगी, पर मेरा शरीर खाया जा चुका है। इस अवस्था में मैं उस प्राणी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं कितना डरती थी, किंतु वास्तव में ये कितना आनंददायक अनुभव है। क्या? मैं मृत्यु की बात कर रही थी सहयात्री। मृत्यु? क्या आपको भी उस रसोइये ने? रसोइये ने? मैं तो राजा के द्वारपाल की विधवा थी। अभी अभी हृदय गति रुकने से मैं अपने शरीर से मुक्त हो गई और अब मैं उस लोक जा रही हूँ, अपने पति के पास। स्वामी, मैं आ रही हूँ। यहाँ भी वही पति?
आप अवश्य स्वर्ग जाएंगी देवी, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। अवश्य, अब तो हम सहयात्री हैं, कहो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए आपके शरीर की आवश्यकता है। क्या नीच पापी एक विधवा के शरीर की चाह रखता है, और वो भी ऐसा शरीर जो अब शव बन चुका हो। छी! नहीं नहीं देवी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा विश्वास करें, मैं आपके शरीर का उपयोग पुण्य कार्य के लिए ही करूंगा। किंतु केवल कुछ समय के लिए। अच्छा, अब तुम भी जाओ। नाथ, मैं आ रही हूँ। प्रणाम महोदय। तुमने कुछ देखा? नहीं महोदय। कोई जानता है तुम यहाँ हो? देवी, देवी छोड़ो देवी, क्या कर रही हो? देवी, 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 नहीं, नहीं, देवी, देवी, देवी। कौन है? कौन है? कुछ नहीं बाबा, बड़ी लंबी आयु है आपकी। अभ्यास करता हूँ, योगाभ्यास। हाँ। एक बात मृत्यु के पश्चात समझ में आई, शरीर चाहे कढ़ाई में पकाया जाए या अग्नि को समर्पित हो, अगर कर्म योग्य है तो आत्मा को गति मिल ही जाती है। धन्यवाद भगिनी, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुभ हो। मैं मात्र एक ही जीव की रक्षा कर पाया, और वो भी मात्र कुछ ही दिनों के लिए। क्योंकि रसोईया था केवल एक दास, दास एक राजा का, दास राजा की लालसा का, क्योंकि मानसिक विकलांगता के हाथों में थी राज्य की शक्ति। धीरे धीरे राजा के हाथ में पूर्ण सत्ता आ गई, यहाँ तक कि उसका अधिकार मंदिर और मठों से लेकर शिक्षा संस्थानों तक फैल गया। लेखक, कलाकार और विद्वान दरबारी बन गए, कुछ नगर छोड़कर चले गए। इतिहास दोहराया। राजा ने कहा, हम देवी की आज्ञा से यहाँ के राजा। दरबारी चिल्लाए, महाराज की जय। नगर गूंजा, महाराज की जय। राजा प्रजा का संबंध मालिक और गुलाम का संबंध बन गया। पूर्ण शांति कायम हो गई। कथाकार की हैसियत से कहता हूँ, यह इस कथा का सबसे दुखद चरण है। इतिहास दोहराया जा रहा है। थोड़े से लोग थे जो धारा के विपरीत नैया खे रहे थे। अब राजा की जीवा लेती थी चटकारे, परंतु बंधन था पकानक पर। हे देव, दुष्कर हो रहा है। क्या पकाना? नहीं, रोज रोज कहाँ से लाऊं? क्यों? क्या हमारे कारागार में मनुष्य नहीं? कुछ माह पहले तक, अब तो कारागार भी रिक्त हो चुके हैं। रास्ते में सिक्कों की थाली पे जो उठाए वो मृत्यु का हकदार। नगर में गड़बड़ी फैली है महाराज, डर बैठा है लोगों के मन में। मैं ऐसी आज्ञा देता हूँ, इक्का दुक्का दिखे कोई, डर मत, चौराहे पर दे मार, यूं आगे चला व्यापार।
सुनो सुनो सुनो, समस्त नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कुछ जंगली पशु हमारे नगर में प्रवेश पा गए हैं। निहत्थे असहाय लोगों के लुप्त होने में इन्हीं हिंसक पशुओं का हाथ है। सभी नगरवासियों को सावधान रहने की आज्ञा है। भीते भीते दहक रही है सुलगी सुलगी आशाएं, बस की अगली स्वामी, स्वामी आप यहाँ हैं? स्वामी, स्वामी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे कतराते क्यों हैं? अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी ओर देखो स्वामी, मुझसे यूं मुंह मत फेरो। स्वामी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे दंड दो, लेकिन मुझसे मुंह मत फेरो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। भकानक, तुम यहाँ? महाराज, मैं थक चुका हूँ, मुझे अवकाश दे दो। अवकाश? नहीं भकानक, हम तुम्हें अवकाश नहीं दे सकते। तुम्हारा वेतन दोगुना कर देते हैं